Hello everyone, welcome to my new channel Educate Top. Myself SM यादव एंड थ्रू दिस प्लेटफॉर्म में आपको CBSE एंड RBC बोर्ड क्लास 11th एंड 12th क्लास की केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करवाता हूँ। इसके रिगार्डिंग मैंने आपको यूनिट 1 चल रहा था अपना, और यूनिट 1 में मैंने आपको लेक्चर 1, 2, 3 और 4 करा दिया था। लेक्चर 4 के 2 पार्ट हो गए थे, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। अब मैं आपको थर्ड पार्ट भी हो गया था। लेक्चर फोर्थ पार्ट कराने वाला हूँ आज। ठीक है, एक छोटी सी बात मैं आप बता दूँ, ये जो अपने लेक्चर्स हैं, ये जो लेक्चर सीरीज शुरू की है वो 11th और 12th के लिए तो प्रॉपर यूजफुल है। इसे बेसिक्स के रूप में BSc के स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं, कॉलेज फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। दूसरी चीज़, RPSC फर्स्ट ग्रेड जो टीचर्स एग्जाम लगता है, सेकंड ग्रेड और लैब असिस्टेंट के स्टूडेंट भी इस लेक्चर सीरीज को देख सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक्स में आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए अपन ज़्यादा देरी ना करते हुए अपन अपने सेशन को शुरू करते हैं। देखिए, आज के सेशन में आपने कॉर्नर्स में हेडिंग देखो, आप सब लोग हेडिंग देखो, कॉर्नर में क्या लिखा हुआ, टाइप्स ऑफ वर्ड्स लिखा हुआ है। तो अपन इसी को आज करने वाले हैं। इससे लास्ट लेक्चर में अपने टाइप ऑफ वर्ड्स के अंदर 2 टाइप के वर्ड्स देखे थे, टाइप्स ऑफ वर्ड्स। ये आज की हेडिंग है अपनी। 2 टाइप के वर्ड देखे थे। पहले तो देखा था आपने ट्राइंगल वर्ड, फिर देखा था आपने टेट्राहेड्रल वर्ड। ठीक है, और फिर देखा आपने ऑक्टाहेड्रल वर्ड। यानी टोटल वर्ड कितने हो गए? 3, ट्राइंगल वर्ड, टेट्राहेड्रल वर्ड और ऑक्टाहेड्रल वर्ड। मेरी बात ध्यान से सुनो, फिर अपन नोट्स लिखेंगे। पहले एक बार मतलब रफ में इसको सीख लेते हैं। मैं आपको ट्राइंगल वर्ड दिखाता हूँ, देखो, जो लास्ट लेक्चर में आप देख चुके हों। ये एक सेकेंड, यस, यार एक बार वेट करें हम लोग। हाँ, यस, देखिए, ये एक स्फेयर है, ये दूसरा, ये थोड़ा टच नहीं हुआ है। और मैं इसको थोड़ा सा और प्रॉपर बनाने की कोशिश करता हूँ। ये दूसरा स्फेयर है, ये तीसरा स्फेयर है। ये थोड़ा टच नहीं हो रहा, एक बात है, थोड़ा सा क्या है कि बनने में दिक्कत हो जाती है। एक स्फेयर और ले लेते हैं अपन। ये देखो, अब इसके नीचे देखो, एक लाइन और बना रहा हूँ स्फेयर्स की मैं। थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। देखिए, एक स्फेयर ये है, और देखिए, लाइक दिस। थोड़ा बन गया, लेकिन स्फेयर तो है ही। इसको मिटा देता हूँ, वापस बनाता हूँ, थोड़ा सही, ये तो बिल्कुल सही नहीं बना।
ये देखिए इस पे है। एक इस पर और बनाते हैं। चलिए, ये देखिए ये स्पर्श मैंने तैयार कर लिए हैं आपको ये समझाने के लिए कि ट्रायंगल बोर्ड तो कौन सा है और टेट्राहेड्रल बोर्ड कौन सा है। देखिए यहाँ पर जो भी आपको वर्ड दिख रहे हैं अभी, देखिए ये वाला वर्ड देखो आप, ट्रायंगल वर्ड है। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। हाँ, थोड़ा सा देखना, ये कई बार क्या, आप कोई सा भी देख लीजिए, आपको ऐसे वर्ड दिख रहे होंगे, ऐसे वर्ड दिख रहे होंगे। देखो ये इस टाइप के वर्ड दिख रहे होंगे आपको। ये सब ट्रायंगल वर्ड है। हो सकता है कोई नीचे किसी का शीर्ष नीचे हो इस तरह से, किसी का शीर्ष ऊपर हो इस तरह से, ये वाले, तो ये ट्रायंगल वर्ड है। ठीक है, जैसे देखो ये भी ट्रायंगल वर्ड है। देखो मैं डॉटेट लगा रहा हूँ, ये भी ट्रायंगल वर्ड है, ये ट्रायंगल वर्ड है, सब ट्रायंगल वर्ड है। इनको बोलते हैं ट्रायंगल वर्ड अपन। ठीक है, ट्रायंगल वर्ड बोलते हैं इनको, राइट। अब देखो इसको तो मैं हटाता हूँ। तो तीन ट्रायंगल वर्ड देख लिया। अब टेट्राहेड्रल वर्ड दिखाता हूँ। इन चीज़ों को आप अच्छी यहीं समझेंगे सब कुछ। अब मैं आपको टेट्राहेड्रल वर्ड दिखाता हूँ। देखो देखो ये एक ट्रायंगल वर्ड के ऊपर जब एक पार्टिकल आ जाता है इस तरह से, तो देखो ये ट्रायंगल वर्ड बन गया। सॉरी, ऑक्टाहेड्रल, ट्रायंगल से ऑक्टाहेड्रल बन गया है। ये देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है, तीन ब्लैक ब्लैक स्फेयर हैं ये। इस तरह से अब इनके बीच में एक ट्रायंगल वर्ड दिख रहा है आपको। ये वाला देखो आप, इनके बीच में ये वाला देखो ट्रायंगल वर्ड दिख रहा है, और इस ट्रायंगल के ऊपर मैं एक पार्टिकल ये वाला रख रहा हूँ। तो देखिए ट्रायंगल के ऊपर जैसे ये रेड कलर का पार्टिकल रखेंगे तो इनके बीच में एक स्पेस बनेगा। जो स्पेस बनेगा ना, जो स्पेस रहेगा, उस स्पेस को अपन टेट्राहेड्रल वर्ड बोलते हैं। टेट्राहेड्रल वर्ड बोलते हैं। शायद मेरी बात समझ में आ गई है। तो एक टेट्राहेड्रल वर्ड कितने पार्टिकल से मिलकर बना होता है? 4 पार्टिकल्स या 4 स्पेयर से मिलकर बना होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इन जैसे मान लो ये ब्लैक वाले देखना, ब्लैक वाले के सेंटर, ब्लैक वालों के सेंटर्स को मैं कुछ इस तरह से लगा रहा हूँ। इसको यहाँ देखो, ये लो, एक सेकंड वेट करें। ब्लैक वाले जो सेंटर्स हैं उनको मैं इस तरह से लगा रहा हूँ। देखो एक ब्लैक वाला सेंटर ये है, एक का ये है, और एक का ये है। देखो इसका ब्लैक सेंटर वहाँ लगा दिया, इसका भी ऊपर लगा दिया, इसका भी लगा दिया। तीनों के ब्लैक सेंटर को देखो मैं मैच कर रहा हूँ। ये लो, मैच कर दिया। और जो रेड वाला है, इसका ब्लैक सेंटर मैंने यहाँ, इसका रेड, इसका सेंटर ये लगा दिया। जो रेड वाला गोला उसका सेंटर। अब इन सबको आप मिला दीजिए, मिला सबको मिला दीजिए, और मिलाने के बाद में जो स्ट्रक्चर बनेगी उसे अपन टेट्राहेड्रॉन बोलेंगे। तो चलिए, आपने ओवरऑल बात क्या सीखी? एक ट्रायंगल के ऊपर अगर आप एक दूसरी लेयर का एक स्पेयर रख देते हैं तो जो वॉइड बनता है, जो स्पेस बनता है उसको बीच में, उसको क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल स्पेस बोलते हैं उसको। ठीक है, उसको अपन टेट्राहेड्रल स्पेयर बोलते हैं। अब मैं आपको ऑक्टाहेड्रल दिखाता हूँ। देखो टेट्राहेड्रल स्पेयर 4 स्पेयर से मिलकर बना होता है। देखो मैं यहाँ टी लगा रहा हूँ। देखो ये वाला टी टेट्राहेड्रल है, ये वाला टेट्रा, ऐसे बहुत सारे टेट्राहेड्रल बनेंगे, देखना भी।
ऐसे देखना, ये भी एक टेट्राहेड्रल ही बनेगा। यहाँ पर भी देखिए, ये फिर से एक टेट्राहेड्रल बनेगा। ये देखिए सब टेट्राहेड्रल स्फीयर है। ये सब टेट्राहेड्रल स्फीयर है, और इसी में मैं ऑक्टाहेड्रल निकालने वाला हूँ। ज़रा ध्यान देना एक बार, मैं दो गोलों को गहरा कर रहा हूँ। पहले ब्लैक वाले को गहरा कर रहा हूँ, देखो नीचे वाले 3 ब्लैक को गहरा कर रहा हूँ मैं। इससे आपको ऑक्टाहेड्रल दिखाई देगा, ध्यान देना एक बार। ये मैंने पहले भी दिखाए थे आप लोगों को। बस 2 मिनट की बात हो रही है, बस फिर नोट्स लिखना शुरू करेंगे अपन। थोड़ा पेशेंस बनाए रखें आप लोग। देखिए, अब मैं आपको एक छोटी सी बात यही कहूँगा कि इनके अंदर है ना, थोड़ा समझो बात को। ये इस तरह से स्फीयर है, ये इस तरह से है, और ये इस तरह से है। देखो, एक ट्रायंगल तो आपको ब्लैक में दिख रहा है और एक ट्रायंगल आपको रेड में दिख रहा है, यानी ऐसे हैं। देखो 6 गोले हैं। अब मैं ब्लैक वाले वापस बना रहा हूँ इधर, ध्यान देना एक बार। ये एक ब्लैक वाला स्फीयर, ये दूसरा ब्लैक वाला स्फीयर, तीसरा ब्लैक वाला। अब इस पर रेड देखो कैसे रखे हुए हैं। एक रेड इधर से है, दूसरा रेड इधर से है, और तीसरा रेड इधर से है। अब मुझे बताओ, एक ट्रायंगल तो, ध्यान देना एक बार, एक सेकेंड। एक ट्रायंगल तो देखो इस तरह से ब्लैक का है, ध्यान देना एक बार। और एक ट्रायंगल देखो रेड का है इस तरह से। अब इनको, रेड का है देखो, इसके रेड वाले के तो 3 गोले ये रहे देखो, 1 2, रेड वाले गोलों के सेंटर ये, और ब्लैक वालों के सेंटर ये है, 1 2 और 3। अब इनको आप मिला दीजिए, तो जो एक स्ट्रक्चर बनेगी ना, वो स्ट्रक्चर एक ऑक्टाहेड्रॉन की बनेगी। और इनके बीच में जो यहाँ पर जो खाली जगह दिख रही है ना, एक ट्रायंगल तो रेड वालों का और एक ट्रायंगल ब्लैक वाले गोलों का, स्फेयर्स का, इनके बीच में जो खाली जगह दिख रही है उसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं। तो आपको इस स्ट्रक्चर में क्या दिख रहा है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने स्फेयर से मिलकर बना होता है? 6 स्फेयर से मिलकर बना होता है। जबकि टेट्राहेड्रल वॉइड कितने स्फेयर से मिलकर बना होता था? 4 स्फेयर से बना होता था। इसमें क्या बनता था? एक टेट्राहेड्रॉन बनता था। बस इन्हीं को एक्सप्लेन करेंगे अपन, यानी अपन को टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में बताना है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड बनते समय अपन को 4 गोले चाहिए, 4 स्फेयर चाहिए, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनते समय अपन को 6 स्फेयर चाहिए, 4 और 6 वाले, राइट। चलिए अपन अपना काम शुरू करते हैं, इनको मिटाकर नोट्स लेना शुरू करते हैं। तो 2 टाइप के वर्ड हुए। शुरू में ट्राइंगल था एक, जिसके ऊपर अपन सेकंड लेयर के जब स्पेस रखते हैं तो 2 टाइप के वर्ड बनते हैं, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। इनको करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनकी बेस पे क्वेश्चंस बनते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूं मैं, अब अपन का चैप्टर्स अपना 60% तक कंप्लीट हो गया है। 60 से कल तक मैं चैप्टर को 80% तक खत्म कर दूंगा अगले लेक्चर में। फिर उसके बाद में मैं प्रैक्टिस सेट डालूंगा अलग से, उनको आपको तैयार करना है, ठीक है। चलिए अपन थ्योरी लिखना शुरू करते हैं। सब फर्स्ट ऑफ लिखेंगे अपन। देखो वर्ड का मतलब क्या होता है? एम्प्टी स्पेस, खाली जगह। एम्प्टी स्पेस वर्ड होता है। देखिए फर्स्ट लाइन देखिए आप, there are 2 types of word. There are
देर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ड. स्मॉल ए है और टेट्राहेड्रल वर्ड. वर्ड टेट्राहेड्रल वर्ड. तो देखो ऐसा वर्ड जो इसके लिए लिख रहा हूँ, देखो मैं वर्ड दैट, ऐसा वर्ड जो चार स्पेयर से सराउंडेड होता है. वर्ड दैट सराउंडेड बाई four spares is called tetrahedral word. टेट्राहेड्रल वर्ड. ठीक है. नेक्स्ट, हाँ, दीज आर मेड अप ऑफ फोर पार्टिकल या फोर स्पेयर. दीज आर मेड अप ऑफ फोर स्पेयर्स या फोर पार्टिकल, जैसा भी आपको अच्छा लगता है. अब इसकी देखो कुछ इमेजेस बनाता हूँ मैं टेट्राहेड्रल वर्ड की. बस ध्यान में इतना रखना है कि बस आपको दो दो बातें ध्यान में रखनी है. फोर स्पेयर से सराउंडेड होता है और फोर स्पेयर से मिलकर बना होता है. आप इस पर किसी पार्टिकल भी लिख सकते हैं. अब इसकी इमेजेस बनाते हैं. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने पास एक ट्राइंगल बनाते हैं. देखो ये इस तरह से देखो एक ट्राइंगल बनेगा. अब आप देखो ट्राइंगल है ये, और इस ट्राइंगल में एक सेकंड लेयर का पार्टिकल आएगा, स्फेयर आएगा यहाँ पर, इस ट्राइंगल के अंदर आएगा. जब ट्राइंगल के अंदर आएगा तो पोजीशन ऐसी हो जाएगी. देखो इस तरह की स्फेयर हो जाएगी. देखो ठीक है. फिर उसके बाद में कुछ इस तरह का हो जाएगा. देखो ये कैसा है मैं थोड़ा सा समझाता हूँ आप लोगों को. ये तीन ब्लैक वाले जो स्फेयर दिख रहे हैं आपको, ये वाले ब्लैक वाले स्फेयर, इनों के तीनों स्फेयर्स के सेंटर ये लगा दिए मैंने. ये सेंटर लगा दिए मैंने. और जो रेड वाला है उसका सेंटर ये लगा दिया. और इनको जब जॉइन अप किया तो एक टेट्राहेड्रॉन बन गया. टेट्राहेड्रॉन बन गया. ठीक है. और एक तो ये टेट्राहेड्रॉन बन गया. दूसरी चीज़, ये इसमें टोटल स्पेयर्स कितने हैं? फोर. और इन टोटल फोर स्पेयर्स के बीच में जो ये जो स्पेस बच रहा है, उसी स्पेयर को अपन ऑक्टाहेड्रल वर्ड बोलते हैं. तो यहाँ मैं लगा देता हूँ ऑक्टाहेड्रल वर्ड. दोबारा लिख देते हैं इसको, थोड़ा प्रॉपर सही नहीं लिखा ये वर्ड. ठीक. इस तरह से देखो ये टेट्राहेड्रल की बात हो गई है. फोर स्पेयर से मिलकर बना होता है. बस इस बात का आपको ध्यान रखना है. आगे देखो ऑक्टाहेड्रल वर्ड पढ़ते हैं अपन. चलिए स्मॉल बी. ऑक्टाहेड्रल वर्ड.
देखिए इसके बारे में वही वो ये वर्ड 6 स्पेयर से सराउंडेड होता है। फर्स्ट लाइन, वर्ड दैट इज सराउंडेड बाई, दैट इज surrounded by 6 spheres it's called octahedral void। आगे देखिए, these are made up of 6 particles, these are 6 स्पेयर लिख दो या पार्टिकल लिख दो, एक ही बात है। नेक्स्ट, आप एक काम करना है, पार्टिकल ही लिख देना है, तो थोड़ा बेटर लगेगा। दोनों जगह स्पेयर आ गया तो यहाँ पार्टिकल लिख लेते हैं। पार्टिकल्स, यहाँ पर भी पार्टिकल ही कर देते हैं। वैसे एक ही बात है दोनों, बस अपन ऐसे डेकोरेट करने के लिए इसको, पर थोड़ा सा आपको अपने नोट डेकोरेट लगे, दोनों जगह स्फीयर आ रहा था, एक जगह पार्टिकल कर दिया। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ ये कैसे आएगा। इसका एक इमेज बनाता हूँ ऑक्टाहेड्रल के लिए। सबसे पहले मैं 3 ब्लैक ट्राइंगल बनाता हूँ एक लेयर के। देखो इसमें एक ट्राइंगल दिख रहा है, और इधर दूसरी लेयर का ट्राइंगल बनाता हूँ। ध्यान रखना, जब ऑक्टाहेड्रल वर्ड बनता है ना, तो एक का शीर्ष अगर नीचे आ, देखो ये ऐसे होगा, दोनों के सेंटर इस तरह से होंगे। ये इसका शीर्ष नीचे आ रहा है ना, मतलब पीक, इसका पीक नीचे आ रहा है ना, तो इसके ब्लैक वाले की पीक ऊपर रहेगी। दोनों सही नहीं बना, एक बार रुको रुको, एक बार रुको, इसको सही बनाता हूँ। एक जैसा बन गया ब्लैक का ही। ये देखिए, रेड वाले को देखना, इस पीक, इसके रेड वाले की पीक इस तरह से आएगी, देखो इसका टॉप इधर है, और ब्लैक वाले को देखना ऐसे आएगा। इसका एक एक गोले, एक स्पेयर का सेंटर ये, 2 स्पेयर के सेंटर ये। रेड वाले में क्या होगा, ऊपर वाले स्पेयर का सेंटर ये, और दोनों पैरेलल वाले स्पेयर का सेंटर ये। तो इसकी पीक ऊपर होती है और इसका पीक नीचे होता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप बनाते समय। चलिए अब मैं आपको इतना कहूँगा कि ये तीनों स्पेयर है ना, इस फर्स्ट लेयर के तीनों स्पेयर्स के ऊपर आएंगे, मतलब ट्राइंगल के ऊपर आएंगे। तो देखो ऐसी कंडीशन हो जाएगी। नेक्स्ट में देखो, ये तीनों ब्लैक वाले में स्पेयर कुछ इस तरह से बना रहा हूँ, थोड़ा बड़ा बनाया ताकि आपको प्रॉपर अच्छे से दिखाई दे। देखिए अब इस पर रेड वाले देखो कैसे आएंगे, देखते जाओ। एक तो इधर आएगा रेड वाला, सही बने, थोड़ा सा दोबारा बनाता हूँ एक बार, मैं दोबारा देखना एक बार। छोटे बड़े बन गए लेकिन एक ट्रायंगल बनाइए। अब रेड वाले को देखना, रेड वाला
एक तो इधर से आ गया है, दूसरा इधर से आ गया है, तीसरा इधर से आ गया। ये बिल्कुल सही बना है। अब देखो ब्लैक वाले में, अब एक बार चेक करो क्या ब्लैक वाले में एक ट्राइंगल नीचे है और एक रेड वाले में ट्राइंगल ऊपर है क्या? तो दोनों ट्राइंगल मिलकर क्या बना लेंगे? ऑक्टाहेड्रल वर्ड बना लेंगे। ठीक है, तो देखिए एक बार अपन इसको मैं आपको दिखाता हूँ फिर से ट्राइंगल बना करके। पहले ब्लैक वाले का ट्राइंगल बनाता हूँ। ब्लैक वाले का ट्राइंगल कुछ इस तरह से होगा क्योंकि दो स्पेयर ऊपर हैं और देखो एक स्पेयर का सेंटर तो ये रहा, दोनों स्पेयर का ये रहा जो पैरेलल हैं, और एक नीचे वाले से का ये हो गया। अब रेड वाला बनाता हूँ। रेड वाले एक स्पेयर का ट्राइंगल ये रहा, एक का ये रहा और एक का ये रहा। इनको मिला देते हैं अपन। ये लो देखो, अब इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे, इसको इससे, ये मिला दिया अपन ने। बुक में थोड़ा सा डिफरेंट डायरेक्शन देखा, मैं उसको भी अरेंज कर देता हूँ, उसको उसके टाइप का बता देता हूँ। देखो आपको ये भी सही है बिल्कुल, मतलब एक दूसरा तरीका और है टेट्राहेड्रॉन को दिखाने का, वो भी देखो। सबसे पहले ब्लैक वाले के 3 स्पेयर बना रहा हूँ मैं। अब रेड वाले के 3 स्पेयर देखो, उसको दिखाने का तरीका कुछ इस तरह से दिखा रखा है। एक सेकेंड, हो गया। अब देखिए इनको मिलाते हैं अपन और दूसरे कलर से मिला देते हैं, थोड़ा दिख दिख जाएगा आपको। देखो इसको इस तरह से मिला देते हैं, इसको इधर से मिला देते हैं। मिला दिया, इसको इधर से मिला देते हैं और इसको इधर से मिला देते हैं, इसको इधर से और इसको इधर से मिला देता है। तो देखिए ये एक ऑक्टाहेड्रॉन बन गया है। वो पहले बनाया वो भी सही था, ऑक्टाहेड्रॉन। और यहाँ पर जो बीच में जगह है, खाली जगह, मैं एक ये लो इशारा कर देता हूँ एक हल्का सा, इसको ऑक्टाहेड्रल वर्ड बोलते हैं। खाली जगह 6 गोलों से, देखो ये 6 स्पेयर दिख रहे हैं आपको, ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड है साहब। इस तरह से देखो आपने टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वर्ड देखे हैं। अब सवाल ये बनता है कि क्वेश्चन अराइजेज ये होता है कि ये टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बनेंगे, कितने बनेंगे? तो ये देखो ये पैक्ड स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। जो लेटिस बनेगा, क्रिस्टल लेटिस बनेगा, उसके अंदर टोटल पार्टिकल्स कितने हैं इस बात पर डिपेंड करता है। तो मैं इसके लिए एक लाइन लिख रहा हूँ, आप फोकस करना, ध्यान देना एक बार। क्या मतलब इस चीज़ का? देखो ये कितने बनेंगे, इसके लिए मैं एक लाइन लिख रहा हूँ। देखो ये है द नंबर ऑफ दीज टू टाइप वर्ड, द नंबर ऑफ दीज टू टाइप्स ऑफ words depend upon the number of closed packed structure
कहने का मतलब जो अपने जो वर्ड्स हैं वो किस बात पर डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्फीयर्स, सॉरी स्ट्रक्चर नहीं आएगा, स्फीयर्स आएगा यहाँ पर, मतलब क्रिस्टल लैटिस के अंदर कितने स्फीयर्स पैक्ड हैं, इस बात पर डिपेंड करेगा। आप इस चीज़ को अच्छे से नोटिस कर लें, वर्ड्स डिपेंड करते हैं स्पेयर्स पर। ये दो पॉइंट ध्यान रखना, वर्ड किस पर डिपेंड करेंगे, स्पेयर्स पर डिपेंड करेंगे। तो अब स्पेयर्स का कैसे क्या डिपेंड करेंगे उसको अपन कुछ कंसिडर करके चलते हैं। तो मैं लाइन लिख रहा हूँ, देखो, लेट द नंबर ऑफ क्लॉज बैक स्पेयर्स। हाँ, यहाँ पे देखो एक बात समझो, मान लो ये जो नंबर ऑफ ये क्लोज पैड स्पेयर्स हैं, मान लो ये n नंबर में है, इनका n नंबर है, तो अपने पास दो टाइप के स्फीयर हो गए, एक तो टेट्राहेड्रल और एक ऑक्टाहेड्रल। मैं आपको बता दूं, अगर किसी लेटिस के अंदर n नंबर में स्फीयर्स हैं तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड भी n ही होंगे, लेकिन टेट्राहेड्रल वर्ड कितने होंगे, 2n। मतलब जो टेट्राहेड्रल वर्ड होते हैं वो ट्वाइस होते हैं नंबर ऑफ एटम के, नंबर ऑफ पार्टिकल के ट्वाइस होते हैं, और ये इक्वल होते हैं। ये मतलब जितने क्रिस्टल लैटिस में पार्टिकल होंगे उतने ही ऑक्टाहेड्रल वर्ड होंगे, लेकिन टेट्राहेड्रल वर्ड कितने होंगे, ट्वाइस होंगे, डबल होंगे। ठीक, तो इसी लाइन को मैं लिख रहा हूँ। तो लेट द नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्फीयर्स, द नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्फीयर्स इज इक्वल टू n। ठीक, तो फिर अपन ऑक्टाहेड्रल के लिए लिखते हैं, इसलिए द नंबर ऑफ octahedral words generated n। मतलब ऑक्टाहेड्रल वर्ड उतने ही होंगे जितने स्फीयर होंगे। स्फीयर्स कितने हैं, n, तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड भी कितने हैं, n। अब टेट्राहेड्रल वर्ड के लिए लिखते हैं, द नंबर ऑफ tetrahedral words generated टू n। तो ये आपके टेट्राहेड्रल वर्ड है 2n। ठीक है, इस तरह से देखो आपने क्या समझा, आपने टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स के बारे में देखा। तो आपने तीन टाइप के स्फीयर देखे। देखो ओवरऑल मैं बात करूंगा, एक तो तीन टाइप के वर्ड देखे, एक तो ट्राइंगल वर्ड देखा, फिर उसके ऊपर जब सेकंड लेयर रखी तो आपने टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल स्फीयर देखे। टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल स्फीयर में क्या होता है आपने देख लिया, ये 4 स्फीयर से मिलकर बना होता है, ये 6 स्फीयर से मिलकर बना होता है। इसमें एक टेट्राहेड्रॉन बनता है, ठीक है, इसमें एक ऑक्टाहेड्रॉन बनता है जब डायग्राम बनाते हैं तो जो और एक इंपॉर्टेंट बात, जो टेट्राहेड्रल स्फीयर हैं वो डबल होते हैं, और ऑक्टाहेड्रल स्फीयर जितने एटम होते हैं क्रिस्टल लैटिस में उसके बराबर होता है, बस इक्वल होते हैं उसके। बस इतना काफ़ी है कि अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, उनको अपन प्रैक्टिस सेट में कर ले या फिर इसमें देख लेते हैं, जैसा भी है। चलो अपन इसके लिए नेक्स्ट लेक्चर डालूंगा मैं आपको। इस लेक्चर में अपन इतना रखेंगे, आप अच्छे से देख लो, इसको लर्न कर लो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो शेयर मोर एंड मोर एंड लाइक इट ऑल्सो।